नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि हमने एक सीरीज शुरू की है और इसके हम 4 पार्ट इशू कर चुके हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग के लिए, जिसमें 20% हम टेक्निकल नॉलेज लगाते हैं और बाकी 80% जो होती है वो आपकी साइकोलॉजी ही होती है, जो आपको स्टॉक मार्केट में स्टैंड लेने में मदद करती है, अपने आप को फुल टाइम ट्रेडर बनाने में मदद करती है और प्रॉफिटेबल बनाती है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही साइकोलॉजी जो इशू हम लोगों के साथ आते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो हर ट्रेडर को लाइफ में एक बार कभी ना कभी कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। ठीक है ना। और जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो तब तक ये इशू आपके साथ बना रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो। ये है हमारा लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन, ठीक है ना। लॉस एवर्जन का सिंपल मतलब क्या होता है? लॉस एवर्जन का सिंपल मतलब है लॉस एक्सेप्ट नहीं होता। सिंपल मतलब है भाई कि लॉस एवर्जन का सिंपल सा मतलब है कि लॉस एक्सेप्ट नहीं होता है। भाई, आपको जब प्रॉफिट की बारी आती है तब तो आपको कम खुशी होती है, लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मतलब लॉस का जो दर्द होता है वो प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है ना। जो लॉस का पेन होता है वो मल्टीपल टाइम होता है 2 गुना। किससे? हैप्पीनेस के। हैप्पीनेस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना होता है। ठीक है ना। तो इसको समझते हैं भाई, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और धीरे धीरे इस साइकोलॉजी को ठीक करने के बाद प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। ठीक है ना। दोस्तों, लॉस अवर्जन एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है ना। जहां हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें लॉस ना लगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जर्नी है जिसमें ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको लॉस ना लगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। इवन जो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं उनके मल्टीपल लॉसेस होते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट्स होते हैं, बट नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं कंपैरिजन नंबर ऑफ लॉसेस के। नंबर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होते हैं कंपैरिजन नंबर ऑफ लॉसेस के। ठीक है ना। तब जाके वो प्रॉफिटेबल होते हैं। मतलब 4 दिन लॉस किया, 5 दिन प्रॉफिट किया, फिर 6 दिन लॉस किया, फिर 8 दिन प्रॉफिट किया। ये जो प्रॉफिट और लॉस का माइनस होता है, जितना प्रॉफिट बचता है वही आपका फाइनल आपका प्रॉफिट होता है। एक दिन की ट्रेडिंग से या 3 दिन की ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट और लॉस नहीं जज कर सकते हो। एटलीस्ट 10 दिन, 15 दिन, महीने भर जब आप ट्रेड करते हो तो जो कटपिट के आता है वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा, यू हैव नोटिस्ड मैनी टाइम्स। क्या नोटिस किया होगा भाई? प्रॉफिट में जल्दी बुक कर लेते हो। पता चला आपको, आपने ट्रेड उठाई कि भाई हमको जो है ट्रेड में बैठना है। आपने ट्रेड उठाई कि हमको ट्रेड में बैठना है 1 घंटे, और 1 घंटे में या तो हम प्रॉफिट लेंगे या हम
रेट टू रेट निकल जाएंगे या इतना लॉस लेकर निकलेंगे, आपने ऐसा डिसाइड किया। भाई ऐसा सपोज कि कोई बंदा ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसा तो है नहीं एक ट्रेड को इंटरडे में कैरी करके 4 घंटे बैठा रहेगा, तब तक तो उसका प्रीमियम ही इतना ज़्यादा डिके हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं कि भाई क्या चीज़ें होती है, प्रॉफिट, ठीक है ना, लॉस एंड टाइम, ये 3 सेगमेंट में प्ले कर लेते भाई। या तो इतनी देर में प्रॉफिट हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम पे, या इतनी देर में लॉस हो जाएगा, अदरवाइज हम इतने टाइम पे मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन होता है कि सपोज कीजिए हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, सपोज दैट हमको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया और हमने सोचा था कि भाई नहीं यार, हमने 100 रुपए का माल खरीदा है, हमने 100 रुपए का माल खरीदा है, बाय किया है, इसको हम एटलीस्ट 105 रुपए पे सेल करेंगे, हमने सोच रखा है, ठीक। बट यहां पे क्या होगा भाई, 100 से हमको 103 मिल रहा है, आप बुक कर लोगे, आपने बुक कर लिया, ठीक है ना। मतलब आपने प्रॉफिट यहां पे 5 रुपए लेना था, आप 3 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है। तो ये जो आपका 2 रुपए था जीरो सम करके आपका बाद में प्रॉफिटेबल होने वाला था, ये आपने प्रॉफिट का पार्ट एक्चुअल में छोड़ दिया, मार्केट को वापस दे मतलब मार्केट पे छोड़ दिया, ठीक। बट लॉस वाले ट्रेड में क्या करते हो आप, सपोज कीजिए आपको, भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने ट्रेड उठाई और मार्केट तुरंत चलने लगेगी, ठीक है ना। आपने 100 रुपए का माल लेते हो, 105 रुपए का आप टारगेट लगाते हो, और 95 का आप एसएल लगाते हो या 98 का एसएल लगाते हो, जो भी आप एसएल लगाते हो, ठीक है ना, सेल के लिए लगाते हो। आपका माल 100 से 98 का आपका एसएल था, आपका 98 चला गया, 100 रुपए का माल आपका 98 चला गया। आपने कहा ऐसा करो यार, एक काम करते हैं, हो सकता है 97 से लौट जाए, सपोर्ट दिख रहा थोड़ा सा और बफर दे, आप 97 रुक गए यार। अब क्या हुआ, अब आपको लग रहा अरे यार मैं तो 2 रुपए के सेल लेने बैठा था, यार मुझे 3 रुपए के सेल लग गया, ठीक है ना। आप कहोगे ऐसा करो, मैं लॉस तो बुक नहीं करूंगा और अपना एसएल उठा के 95 कर देता हूं। अब आपने एसएल अपना उठा के 95 कर दिया। अब यहां क्या हो रहा कि अब जब आपको 2 रुपए मार्केट को दे करके मार्केट से 5 रुपए लेने थे, वहां आपने 5 रुपए की जगह सिर्फ 3 रुपए लिए और मार्केट को यहां पे 5 रुपए वापस दे दिए। तो आप इस तरह से अगर काम करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो भैया। यहां पे तो आपने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस भी हटा दिया। ये बहुत सारी गलतियां न्यू ट्रेडर्स के साथ मार्केट में बहुत ज्यादा होती हैं कि क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस तक हटा देते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता, क्यों है ऐसा होता, क्यों? उनका ब्रेन कहता है लॉस एक्सेप्ट कर लिया, तो लॉस एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, डिफीट होगी, हार जैसा फील होगा, डिफीट फील होगी, मतलब हार जैसा लगेगा, अरे यार हम तो सब कुछ खो दिए, इसलिए लॉस नहीं एक्सेप्ट करना, और बाद में अल्टीमेटली वो लॉस ही हो जाता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग में हर एक बिगिनर से ये मिस्टेक होती ही होती है। ऐसा कोई बिगिनर नहीं है, कोई भी बंदा जो ट्रेडिंग में आता है बिना लॉस के लर्निंग उसको मिलती ही नहीं है। बट किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, और जिसका कैपिटल वाइप हो जाता है अगर इन गलतियों से, तो वो मार्केट में बाहर निकल के, जब मार्केट से निकलता है तो बाहर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई मार्केट तो जुआ है, इस पे किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रखी और अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखा, जिस वजह से उसके साथ ये सारी चीजें हुई और मार्केट को जाके बाहर जाके बदनाम करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ साइंस देखते हैं जो कंफर्म करते हैं कि आप लॉस अवर्जन के शिकार हो। आपको कैसे पता चलेगा भाई, ये तो मैंने बता दिया आपको, अब आपको कैसे पता चलेगा भाई लॉस एवर्जन का शिकार हो, क्या क्या गलतियां आप करते हो जिससे आप जान जाओ, इन गलतियों को आप ठीक कर लो भाई। पहला, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एग्जिट ना करना, हिट होने के बाद भी एग्जिट ना करना। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं हिंदी को भी इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसका क्या कारण है? दोस्तों हिंदी को भी इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं भाई, बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर भाई हैं वो हमारे साउथ से हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ट्रेडर भाई साउथ से हैं। अब मैं मतलब पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के हिसाब से तो इंडिया में रहता हूं, तो मैं किसी और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकता हूं। मेरे लिए पहला प्रेफरेंस तो मेरा लिए हिंदी ही है कि भाई हमारे इंडिया में हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं,
ठीक है ना। और कुछ ऐसे इंग्लिश भाषी लोग हैं जो साउथ वगैरह में जो इंग्लिश बोल भी लेते हैं, इवन पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना। बट हमको तमिल और मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो चाहे तो लैंग्वेज को अपना कोई भी ट्रांसलेटर लगा के हमारे वीडियो को सुन या देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक है भाई, जो लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं वो इंग्लिश से हिंदी में भी अपनी मीनिंग में निकाल लेते हैं। और अगर मैं इंग्लिश पे लिखूंगा तो शायद यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, मतलब बहुत सारे लोग उतने नहीं होते हैं। और मैंने लैंग्वेज अपनी इंग्लिश हिंदी ही रखी है, बिकॉज अब हिंदी भाषी इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं इंग्लिश को भी हिंदी में लिख रहा हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ताकि सबके साथ सबको कुछ ना कुछ समझ में आता रहे, ठीक है। ये एक रीजनल लॉस, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एग्जिट नहीं करते, ठीक। दूसरा, लॉस वाले स्टॉक का एवरेज डाउन करते रहते हैं। मतलब सपोज कीजिए आपने कोई स्टॉक लॉस वाले स्टॉक को एवरेज डाउन करते हैं, एवरेज डाउन करते हैं। मतलब सपोज कीजिए आपने कोई 100 रुपए का स्टॉक लिया, ठीक है ना। 100 का स्टॉक आपने 95 का एसएल लगाया, आपने कहा ऐसा अगर 95 का एसएल लगाने से अच्छा है 95 पे हम और बाय कर लेते हैं। अब आपका एसएल 90 चला गया। अब आप कहते हैं यार एक काम करो, 90 चला गया, एक काम करते लॉस बुक नहीं करते, इसको यहाँ पर 90 पे और बाय कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप लॉस वाले ट्रेड को और लॉस में लेके जा रहे हो, आपका लॉस बढ़ना ही घटना नहीं है। इसका भी दोस्तों एक तरीका होता है, जब आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, एवरेज डाउन करना बुरी बात नहीं है, एवरेज अप करना भी बुरी बात नहीं है। डिपेंड करता है आप कहाँ पर किस लॉजिक से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, भाई कितने कितने डिफरेंस में कर रहे हो, इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। और हालांकि किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखिए पता चल जाता है कि अगर इसको एवरेज डाउन करना तो कहाँ पे एवरेज डाउन करना पड़ सकता है, और एवरेज अप करना तो कहाँ पे एवरेज किया जाए, ठीक है ना। तो ये भी एक टेक्निक होती है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की, बट आप लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो कि मतलब लॉस वाले ट्रेड को, स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को आप एवरेज करना शुरू कर देते हो कि बस मैं शुरू में आपने स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड लिया, फिर बाद में आपने ऐसा करो हम लॉस देख नहीं सकते, तो आप उसको एवरेज करना शुरू कर देते हो, एवरेज डाउन करना शुरू कर देते, ठीक है। चलिए, ये एक रीजन हो गया। तीसरा रीजन मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस को होल्ड करना। आप क्या करते हो, जो प्रॉफिट होता है आपका उसको आप अर्ली बुक कर लेते हो, अर्ली बुक कर लेते हो, ठीक। और लॉस जब होता है तो आप होल्ड करते हो। ये भी एक गलत चीज है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई आप गलत जगह फंसे हुए हो, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है ना। और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के साथ क्या है, अगर वो चार्ट पर काम कर रहे हैं तो चार्ट से ज्यादा वो लोग क्या करते हैं, होप पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई, कैसे बता देता हूं। सपोज कीजिए, आप लोग इससे रिलेट करोगे, सपोज कीजिए 100 रुपए का स्टॉक है, आपने सोचा था भाई ये 98 से नीचे नहीं जाएगा और स्टॉक 97 चला गया। अब आप होप बना लेते हो कि नहीं यार 97 चला गया है, वो ठीक है कोई बात नहीं, 98 मैंने सोचा था, थोड़ा सा मेरा मतलब एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन 95 तो यार नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पे आपने होप पाल लिया। फिर बहुत सारे तो ऐसे होते हैं 95 यार 95 चला गया, अब चाहे जो हो जाए मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं एसएल नहीं लूंगा, और एसएल ही लग रहा होता है वहां पर एसएल ही लग रहा होता, आप वहां पे उसको खुला छोड़ देते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, देखो बुल और बियर ये तो आप मार्केट में जानते हो, ठीक है ना। तो बुल को भी देखो, बुल को भी बांध के रखना है और बियर को भी बांध के रखना है। सबसे बड़ी चीज ये, बुल और बियर दोनों जानवर हैं, सीधी सी बात है, बुल और बियर जानवर हैं, इनकी साइकोलॉजी इंसान के साथ मैच करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। इनकी साइकोलॉजी इंसान के साथ मैच करना नेचुरल में भी बहुत मुश्किल है। उसी तरह मार्केट में राइजिंग मार्केट को हम बुलिश मार्केट कहते हैं और डाउन मार्केट को हम बेरिश मार्केट कहते हैं। तो बुल और बियर, आप चाहे कॉल की ट्रेड लो उसको भी बांध के रखना जरूरी है भाई, कहाँ निकलना वहीं निकलना है, किस जगह निकलना, किस जगह एंट्री करनी है। पुट की आप अगर बेरिश ट्रेड लो या स्टॉप लॉस रखो तो उसको भी बांध के रखना है, स्टॉप लॉस को भी। ऐसा नहीं है दोनों को खुला छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, लॉस होने वाले ट्रेड को इन्वेस्टमेंट बना देना, ये गलतियां बहुत करते हैं भाई। देखो मुझे हंसी क्यों आ रही है, देखो हंसी क्यों आ रही है, इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि दोस्तों
मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं मतलब पेट से सीख के आए हैं या कहीं मंगल ग्रह से सीख के आए हैं या बाय बर्थ हमारे पास ट्रेडिंग का नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। आज से 10 साल पहले जब जीरो से स्टार्ट हमने किया था, मार्केट में हमने एंट्री की थी, ठीक है ना, तो ये गलतियां हमने भी की है। तो इस ये मत सोचिएगा हम आप लोगों की बातों, आप लोगों के उस पर हंस रहे हैं। ये हमें कभी कभी अपनी, ये सब जब आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, तो अपनी चीज़ों पर भी हंसी आती है कि अपनी चीज़ों पे हंसी आती है कि भाई ये गलतियां हमने भी की हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या मतलब रिलेट करोगे क्या करते, क्या क्या किया था भाई फर्स्ट टाइम जब मैंने 5,000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे। इन्वेस्ट इन द सेंस मैंने ट्रेड किया था, ठीक है ना। 5,000 रुपए मैंने मैंने ट्रेड के लिए डाले थे कि भाई मैं 5,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, आज से 10 साल पुरानी बात है। और मैंने सोचा था कि भाई इसमें मैं क्या करूंगा, 200 रुपए का एसएल लेके निकल जाऊंगा, 5,000 रुपए के स्टॉक में 200 रुपए का एसएल लेके मैक्सिमम निकल जाऊंगा। बट हुआ क्या, मार्केट में सडन कोई न्यूज़ फ्लो आया जिसकी वजह से मैं स्टॉक का नाम नहीं लूंगा, XYZ स्टॉक था, जो कि मतलब सडन उसमें फॉल आ गया। फॉल वॉल तो उसमें पता ही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल न्यू कमर थे। और मार्केट क्रैश वगैरह कुछ ऐसा पता ही नहीं था, स्टॉक क्रैश हो रहा था। और वो स्टॉक आप समझो कि मेरे सामने आंखों के 300 रुपये एसएल चला गया, फिर मेरे सामने 500 चला गया। अब मैंने कहा आप कुछ नहीं करूंगा, मैं इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर लूंगा और साल 2 साल रखूंगा। फिर क्या हुआ, जब 500 स्टॉक चला गया तो मैंने कहा एक काम करो, 5,000 तो मैंने लगा दिए, इसमें 10,000 रुपये और डाल दो, 10,000 रुपीज। और 10,000 रुपये डालने के बाद मैं इसको 2 ईयर तक होल्ड करूंगा। 2 ईयर तक होल्ड करूंगा। यू डोंट बिलीव दैट, जब मैं 200 रुपये का एसएल लेने बैठा था, मुझे अगले 10 डेज में 1,500 रुपये का एसएल मुझे दिख गया। भाई आप ये समझो, मैंने उस स्टॉक को आफ्टर 2 ईयर भी, यू डोंट बिलीव दैट, कि मैंने आफ्टर 2 ईयर भी उसको लॉस पे ही निकाला। ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लॉस, मतलब जिस स्टॉक में लॉस हो रहा होता है उसको आप मतलब शॉर्ट टर्म को, जिसको आप ट्रेडिंग के लिए लेते हो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बना देते हो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना देते हो। ये गलती बहुत गलत होती है। जो लोग सोचते हैं लॉन्ग टर्म में रखूंगा तो रिकवर हो जाएगा। मैं अभी अभी रिसेंट का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरा हमारी ही ट्रेडिंग कम्युनिटी से एक बंदा है। उस बंदे को मैंने आईपीओ का स्टॉक डलवाया था, आईपीओ का स्टॉक डलवाया था। और वो आईपीओ कुछ नहीं, ओला का स्टॉक था, ठीक है ना। ओला का स्टॉक था। आप विश्वास मानोगे, ओला का स्टॉक उसका खुला मिला और स्टॉक उसका बहुत ऊपर तक गया। मतलब 150 रुपए का आसपास का स्टॉक था और 180 रुपए के पास स्टॉक चला गया। ठीक है ना। मैंने उसको बोला था कि भाई जो भी हो आप उस स्टॉक को बुक कर लीजिएगा और प्रॉफिट ले लीजिएगा। उसने बंदे ने क्या किया, 150 रुपए के स्टॉक को उसने 165 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लिया। वेल इन गुड, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। 150 रुपए के स्टॉक को 165 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लिया उसने, अच्छी बात है, ठीक है ना। बट हुआ क्या, उसको बंदे को पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझसे शेयर भी नहीं किया। मेरा स्टूडेंट ही था, उसने मुझसे शेयर ही नहीं किया। और 2,000 क्वांटिटी उसने क्या किया, 180 के रेट पे फिर बाय कर दिया, देन बाय। ठीक है ना। जब उसने 2,000 क्वांटिटी 180 रुपए के रेट पे बाय कर लिया, तो भाई आप विश्वास मानो कि 180 रुपए का स्टॉक, आज की सिचुएशन बता रहा हूं, 180 रुपए का स्टॉक 150 पहुंचा। भाई दिल की धड़कन कैसी होगी बंदे की। 120 पहुंचा, फिर 100 पहुंचा। फिर भाई बंदा ने मेरे को बताया कि सर मैंने उस स्टॉक को 2,000 क्वांटिटी के साथ उस 15,000 के प्रॉफिट को बुक करने में होल्ड कर ले। पहले उसने 1,000 क्वांटिटी ली थी जहां उसने सिर्फ 15,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, और यहां उसने 2,000 क्वांटिटी डाल दी कि भाई 180 रुपए के रेट पे मैं ले लेता हूं और ये 200-250 जाएगा, ठीक है ना। और बिना एनालिसिस के, बिना मेरे से पूछे उसने स्टॉक में 2,000 क्वांटिटी में लगा दिया। और आप विश्वास मानो वो स्टॉक 40 रुपए तक लो चला गया। 40 रुपए तक लो चला गया उस स्टॉक में। और अभी भी वो बंदा, अब तो भाई मजबूरी है, जहां जब देखो, जब होता क्या है, जब आप डूब जाते हो, जब आप डूब रहे होते हो, तो एक सिचुएशन तो ऐसी आती है कि अब भगवान मार दो, ज़्यादा सही है, ठीक है ना। क्योंकि अब मतलब तैरने की क्षमता नहीं बची है। तो वही वाली सिचुएशन अगले की अब इस समय है कि भाई अब मार दो तो ज़्यादा सही, तैरने की क्षमता नहीं। लेकिन फिर भी अब वो बंदा कहना है कि भाई हम इसको 10 साल होल्ड, ठीक है भाई होल्ड करो, ठीक है ना, होल्ड करो। अब तरीका था इससे बाहर निकलने का, हालांकि
हालांकि उसने डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। बाद में भी बाहर निकला जा सकता था प्रॉफिट के साथ या ब्रेक इवन के साथ, बट कोई बात नहीं, ठीक है, वो गलतियां हो जाती हैं लोगों से, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कोई भी हैबिट, जो मैंने आपको अभी 5 चीजें, इनमें से कोई भी हैबिट आपके साथ है, तो आप ये समझो कि आप लॉस एवर्जन में ट्रैप हो, ठीक है ना। आप इस लॉस एवर्जन में ट्रैप हो। तो दोस्तों, लॉस एवर्जन का मेन रीजन एक इमोशनल पेन होता है। लॉस एवर्जन का मेन रीजन क्या है? एक इमोशनल पेन, ठीक है ना। देखिए, रिसर्च के अकॉर्डिंग लॉस का पेन प्रॉफिट की खुशी से 2 से 2.5 गुना ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉस का जो पेन होता है, लॉस का पेन इज मोर देन 2 एंड 2 into 5 टाइम्स हैप्पीनेस, ठीक है ना। लॉस का जो पेन होता है इज मोर देन 2 into 2.5 टाइम्स हैप्पीनेस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, ओके है, लेकिन 1,000 रुपए का लॉस होता है तो माइंड शॉक हो जाता है, सीधी सी बात ये। इसलिए ब्रेन कहता है एग्जिट मत करो, होप रखो, हो जाएगा रिकवर। तो ये जब ब्रेन कहना शुरू कर दे तो आप समझ जाओ कि भाई आपका ब्रेन आपको ट्रैप कर रहा। ब्रेन ब्रेन क्या कहता है? ब्रेन कहता है एग्जिट मत करो, ठीक। ब्रेन कहता है होप रखो, सब ठीक हो जाएगा। ब्रेन कहता है कि हो जाएगा रिकवर। ये मतलब दिमाग में बैठालना, ट्रेडिंग के फील्ड में या किसी भी बिजनेस में, इवन किसी भी बिजनेस में, भाई ट्रेडिंग के एक बिजनेस ही तो है। हम सब एक दूसरे की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए किसी को कुछ ना कुछ बेच ही तो रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आप ग्रोसरी मार्केट जाओ, वहां भी कोई ना कोई कुछ बेच रहा है भाई। अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है तो भाई कुछ ना कुछ काम करना है, खर्चे चलाने हैं तो बिजनेस करना तो भाई मुनाफा और मतलब नुकसान लगा ही रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो ये ठीक है ना। तो इसलिए जो ये जो ब्रेन कहता है इसको आप अगर समझ लो क्यों 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 कह रहा है, उस दिन आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, ये इशू आपका लॉस एवर्जन वाले इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो दोस्तों, लेकिन मार्केट इमोशन नहीं पढ़ता। मार्केट क्या करता है? मार्केट नहीं पढ़ता कि आप क्या दिमाग में आपके चल रहा है। मार्केट सिर्फ प्राइस रिस्पेक्ट करता है। मार्केट मतलब प्राइस, मतलब एक बात है, भाव भगवान है। आप मार्केट प्राइस को भाव समझो, सीधी सी बात है। आप देखो, आज के समय पर आप चार्ट देखते हो, दुनिया भर की चीजें देखते हो। पहले के समय में कोई चार्ट नहीं होता था, सिर्फ शेयर होता था। भाई सपोज के कोई 100 पेपर पे आप देखते हो डेली, आज 100 रुपए का शेयर था, कल 100, कल 1,002 रुपए का पहुंचा। आपने तीसरे दिन देखा 1,005 रुपए का स्टॉक पहुंचा। आप समझ गए कि भाई इस स्टॉक में 3 दिन से बाइंग आ रही है, तो मतलब रैली आएगी। आप क्या करते थे? 1,005 रुपए के स्टॉक पे बाय कर लेते थे और सोचते, और इतना आपको अंदाजा होता था मार्केट में काम करते करते 1,005 से ये कम से कम 1,020 रुपए तो जाएगा ही जाएगा। और आप 1,020 पे उसको सेल कर देते थे, और फिर आपको पता था 1,020 जब ये वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा 1,008 तक आएगा, और फिर यहाँ से आप बाइंग करना शुरू करते। इस तरीके से मार्केट में पहले काम होता था। आज तो आपके सामने जब इतना सब कुछ इतना ईजी हो गया, तब आप मार्केट में काम नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ये कहीं ना कहीं माय साइकोलॉजी की गलती है, ठीक है ना। आपकी साइकोलॉजी ही ऐसी है जो आपके साथ ऐसा इशू हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन की। भाई इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? देखो चलो, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। देखो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये कि ट्रेड के पहले ही सोच लो कि भाई प्रॉफिट लेना, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, मतलब डिसाइड योर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर ट्रेड। जो आपने प्रॉफिट और लॉस डिसाइड कर लिया, बस उसी को स्टार्टिंग में वही आपका लास्ट तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रेड से पहले ही डिसाइड कर लो कि हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस लेना, बाद में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको स्टॉप लॉस टारगेट को छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम आप एक 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखो। जब आप इतना रिस्क रिवॉर्ड रखोगे ना, तो आपका लॉस होने का चांसेस अपने आप खत्म हो जाएगा, आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ये असली मंत्र है
मार्केट में सस्टेन करने का, प्रॉफिटेबल होने का, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। और लॉस को बिजनेस एक्सपेंसेस समझो, सीधी सी बात है। लाइक एक रेस्टोरेंट ओनर सपोज कीजिए सब्जियां बाय करता है, ठीक है ना, वो एक्सपेंसेस नॉर्मल है, ठीक है ना। बट ट्रेडिंग में लॉस भी इतना ही नॉर्मल है। सपोज भाई ट्रेडिंग में लॉस भी इतना ही नॉर्मल, सपोज कीजिए एक रेस्टोरेंट ओनर है, उसने सब्जियां खरीदी, सामान खरीदा, सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसको पता था भाई 20 लोगों के आने का, स्टॉक का लोगों का चांस है कि 20 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे और 20 लोगों के एटलीस्ट उसकी खाने की सेल होगी, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि भाई उसके पास सिर्फ 10 ही लोग आए, ठीक है ना, 10 ही लोग आए, और ये भाई डेली उसको 20 लोग के लिए खाना बनाना ही बनाना है। पता नहीं 20 लोग आ गए तो उनको लौटाएगा तो नहीं ना, ठीक है ना। उसके पास 20, उसके पास सिर्फ 20% का उसका हिसाब किताब था, उसके पास 10% आए। अब क्या हुआ भाई, सब्जियां तो ज़्यादातर ताजी ही यूज होती हैं, ठीक है ना। सब्जी आज बासी हो गई, ठीक है ना, फिर 2 दिन बाद वो सब्जी खराब हो गई, तो ये जो लॉस है ना, ये लॉस आपका इस बिजनेस में भी है। तो लॉस को पार्ट ऑफ बिजनेस समझो, कोई भी बिजनेस है कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता ही है, ठीक है ना। तो लॉस को सिर्फ पार्ट ऑफ बिजनेस समझो, ये मत समझो कि लॉस हो गया तो मैं हार गया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात ये होगी, ठीक। और दूसरा एक बात मैंने आपको हर वीडियो में बताया, भाई जो भी आप कर रहे हो जर्नल बनाओ, नोट्स लिखो, ठीक है ना। पहले भी आप लोग जब हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़ते थे, बिना नोट्स के आप नहीं पढ़ते थे, नोट्स जरूर बनाते थे। नोट्स बनाने का रीजन क्या होता है, जो आप लिख के काम करते हो वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। तो कीप योर जर्नल ऑफ एवरी वर्क, और मंथ के एंड में आप अपनी गलतियां फाइंड करो कि भाई कहाँ गलती होती हैं, कहाँ कहाँ गलती होती, ताकि आप अगले मंथ की ट्रेडिंग में उस गलती को ठीक कर सको, ठीक है ना। तो यहां पे जर्नल में आप रखो, ठीक है ना, कि अगर एग्जिट करना था, वाई, क्यों एग्जिट नहीं किया, क्या इमोशन था। जितना लिखोगे उतना इंप्रूव होगा। एज मच यू कैन यू राइट, यू विल इंप्रूव योर साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, ट्रेड रॉन्ग हो सकता है पर ट्रेडर रॉन्ग नहीं होता, ठीक। अगर आप इमोशन को डिटैच कर दोगे तो ट्रेड रॉन्ग हो सकती है बट ट्रेडर रॉन्ग नहीं होता है। डू नॉट टेक लॉस पर्सनली, मतलब लॉस को पर्सनली मत लो कि भाई इस स्टॉक ने मेरा 50 रुपया लूज कर दिया है और अब ये मेरा पैसा खा गया है और मैं ये पैसा इसी से निकालूंगा या मैं कल से ट्रेडिंग नहीं करूंगा। आपने उसको पर्सनली लेना, आपको दिल पे नहीं लेना है। तो दोस्तों, लॉस एवर्जन एक साइलेंट किलर है, ठीक है। लॉस एवर्जन क्या है, लॉस एवर्जन एक साइलेंट किलर है, ठीक है, साइलेंट किलर है, ठीक है। मार्केट में बड़े लॉसेस के पीछे मैक्सिमम टाइम ईगो होता है, चार्ट नहीं। जब भी आपके बड़े लॉसेस होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम आपका ईगो होता है, चार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, आज से एक कमिटमेंट ले लें कि लॉस एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, लॉस एक्सेप्ट करेंगे, लॉस को ग्रो नहीं करेंगे, लॉस को ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे या करने देंगे, ठीक है ना। ठीक, अगर दोस्तों मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी चीज आपको बताई, सिंपल मंत्र आप इसका समझ लो कि स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड, ये पार्ट हमारा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए, अपने और ट्रेडर भाइयों से शेयर कीजिए, अपने भाई बहन दोस्त पड़ोसी कलीग जो भी ट्रेडिंग जर्नी में हो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगले पार्ट में हम सीखेंगे कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, इसमें क्या होता है भाई, आप अपनी सिर्फ सोच को ही सही मानना शुरू कर देते हो। इसके बारे में हमारा अगला टॉपिक होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड काम, और अपने लॉस को लेसन बनाओ, पनिशमेंट नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर।